Students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, हमने जैसे कि English textbook series launch किया है from class 1 to class 12. As like this, I have started the science textbook series also. So class 7 और 8 के हमने जो science के textbook के जो lessons है वो पढ़ा के already upload कर दिए हैं. So today onwards we are going to start class 9 science textbook series. यहाँ पे हमने जो क्लास 9 के जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, सो उसमें का लेसन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस इन हिंदी फॉर योर बेटर जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए. एंड दिस इज द पार्ट 1. आई हैव डिवाइडेड दिस लेसन इन 2 पार्ट्स बिकॉज दिस इज द लेंथी लेसन और आपको हर एक पॉइंट में समझा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो आपको समझ में आने के लिए हेल्प हो जाएगी. सो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट आवर इंग्लिश मास्टर चैनल. जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 2 में. सो बिफोर दैट वी आर गोइंग टू लर्न द पार्ट 1. सो दिस इज द पार्ट 1 लॉज ऑफ मोशन. आपके टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट दिए गए हैं, सो वी आर एक्सप्लेनिंग दोज पॉइंट्स. सो हियर लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम कौन कौन से हैं. सो अगर आपको मीनिंग्स डिफिकल्ट लगते हैं तो लिख लीजिएगा. मोशन का मतलब होता है कि गति, डिस्टेंस यानी दूरी, एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन. एक्सेलरेशन इट मीन्स त्वरण, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशंस. इक्वेशंस यानी कि जो समीकरण है, जो सूत्र है जिसका उपयोग करके आप जो मैथ्स की इक्वेशंस है वो सॉल्व कर सकते हो. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशंस इट मीन्स न्यूटन के गति संबंधी नियम और समीकरण. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट मीन्स व्हाट, की जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो गति होती है. ऑब्जेक्ट मीन्स एनीथिंग जिसकी गति होती है. लाइक हमारी भी गति होती है. अगर हम चुपचाप बैठ जाते हैं और जोर से अगर कोई हवा आ जाती है तो देर आर समथिंग हमारी समझिए कि जोर से जो हवा आती है तो उससे हमारे कभी कभी बाल उड़ जाते हैं. लाइक सो मोशन यानी कि गति हर एक ऑब्जेक्ट में होती है. सो लेट चेक इट. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन यू सेंस मोशन, की नीचे दिए गए कौन कौन से उदाहरण हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि गति है. हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशन. प्रेजेंस यानी कि आप गति के होने, गति का होना, एंड एब्सेंस यानी कि गति का न होना. ओके, हाउ विल यू एक्सप्लेन, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे. नंबर 1 जो एग्जाम्पल है, द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड. ठीक है, सो इसमें पक्षी की जो उड़ान है इसमें आप कैसे बताओगे कि गति है कि नहीं. राइट. नंबर 2 है अ स्टेशनरी ट्रेन. अ स्टेशनरी ट्रेन यानी कि रुकी हुई रेलगाड़ी. नंबर 3 लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर यानी कि हवा में उड़ने वाले जो लीव्स है, पत्ते हैं, घास फूस है वो. एंड नंबर 4 स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, और पहाड़ पर स्थित एक जो स्थिर पत्थर होता है, स्टोन यानी पत्थर. सो इसमें आपको गति कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है मोशन का. ठीक है, ये आपको बताना है. वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे. हर हमारे दैनिक जीवन में हम जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनमें मोशन यानी गति को देखते हैं. समटाइम्स वी कैनॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली. कई बार हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स की गति होती है वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती है. एज इन द केस ऑफ अ ब्रीज, जैसे कि बहने वाली हवा. कैन यू लिस्ट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन बिसाइड्स दोज गिवन हियर. ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं लाइक दिस, आप जो कुछ भी एग्जाम्पल्स है बाकी के जो आपको समझ में आ रहे हैं नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और आपके टीचर को आप बता सकते हो. ठीक है, थिंक अबाउट इट, जरा सोचिए. यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप जा रहे हो, सफर कर रहे हो. इज अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन. क्या आप बता सकते हो कि आपके बाजू में बैठने वाली जो व्यक्ति है क्या वह गतिशील है. नंबर 2 व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट. और आप बताइए कि क्या आप बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट में गति है या नहीं, और ये बताने के लिए आप कौन कौन सी चीजें कंसिडरेशन टू डिसाइड यानी कि कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो आप उस टाइम पे बता सकते हो.
यू हैव लर्न दैट मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आपने ये पढ़ा है आपकी जो पिछली कक्षा में कि गति एक सापेक्ष कल्पना है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। सो हमने क्या पढ़ा है कि यदि कोई चीज या फिर वस्तु अपने चारों ओर के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तन करता है तो हम उसको उस चीज की क्या कह सकते हैं, उस वस्तु की गति कह सकते हैं। अदरवाइज या फिर इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, या फिर हम कह सकते कि वो वस्तु स्थिर एक जगह पर है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये जो है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और डिस्टेंस यानी गति, सॉरी डिस्टेंस यानी दूरी। ओके, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्टेंस यानी दूरी। सो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो आपका फिगर नंबर 1.1 है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, लेट मी एक्सप्लेन यू लोकेशन ऑफ द स्कूल एंड हाउसेस। सो लेट्स ट्राई दिस। चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या दिया है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 1.1। ठीक है, ये जो ए एंड बी, ये जो डिफरेंट यहाँ पे दिया गया है कि आकृति में दिए गए ए और बी, ये जो बिंदु है, ठीक है, सो इनकी दूरी अलग अलग प्रकार से हमें नापनी है। सो the A is here and the B is here. Okay, so let's check what is A. A is school and B में आ जाता है शीतल and प्रशांत का house and then Sangeeta's house. So this is the path A and this is the path B. We need to just check it. Now measure the distance along the dotted line. Which distance is correct according to you and why? So देखिए कि शीतल and जो प्रशांत है, इनका जो घर है ये स्कूल से 1300 मीटर का डिस्टेंस है अगर वो बीच में से कोई रास्ता निकाल कर जाते हैं। लेकिन अगर शीतल एंड प्रशांत अगर संगीता के घर से जाकर फिर स्कूल जाते हैं, सो पहले उनको 500 मीटर जो पाथ ये क्रॉस करना पड़ेगा, देन दे नीड टू क्रॉस द पाथ बी जो 1200 मीटर्स है। सो लेट चेक आगे क्या दिया गया है कि थिंक अबाउट इट, जरा सोचिए। पॉइंट नंबर 1 कि शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता हाउस ऑन हर वे टू हर स्कूल, कि ये जो शीतल है जो विद्यालय जाते समय अपनी सहेली संगीता के घर जाकर फिर विद्यालय गई। ठीक है, यानी कि शीतल ने क्या किया कि पहले वो संगीता के घर गई, वापस वो स्कूल गई। सो दिस इज द डिस्टेंस 1200 मीटर प्लस 500 मीटर, इट इज इक्वल टू 1700 मीटर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। एंड नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल। ये जो प्रशांत है, सो बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड व्हाई। अगर यहाँ पे देखिएगा, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि प्रशांत ने क्या किया, प्रशांत डायरेक्टली अपने घर से निकलकर स्कूल चला गया। सो उसने जो डिस्टेंस क्रॉस किया है दैट इज 1300 मीटर, ठीक है, 1300 मीटर। और यहाँ पर प्रशांत सॉरी शीतल ने संगीता के घर गई, सो 500 मीटर डिस्टेंस क्रॉस किया, उसके बाद वापस से वे दोनों मिलकर स्कूल चले गए। सो कुल मिला के इनका डिस्टेंस हो गया 1700 मीटर। और प्रशांत इन बिटवीन जो एक शॉर्टकट हम बोल सकते हैं वो लेकर वो 1300 मीटर में ही स्कूल चला गया। सो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि इन द अबव एग्जाम्पल्स, ऊपर दिए गए जो एग्जाम्पल्स हैं, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रैवल। यहाँ पर जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो ट्रैवल किया डिस्टेंस है, इसमें क्या फर्क है, व्हाट इज इट। सो यहाँ पर आपको दिया गया है द डिस्टेंस यानी कि जो दूरी है is the length of the actual path traveled by an object in motion while going from one point to another, whereas displacement यानी विस्थापन होता है is the minimum distance between the starting and finishing points. So यहाँ पे देखिएगा, इसको हम कहेंगे 1300 मीटर। ये हो गया आपका ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, यानी कि ये शॉर्ट डिस्टेंस है, इसलिए इसने कहीं पे मुड़ा नहीं, सीधे यहाँ से निकल के घर से निकल के स्कूल चला गया। बट शीतल ने क्या किया, मोशन किया यानी गति की। सो वो पाथ ए और पाथ बी यानी कि वो 500 मीटर चल के गई, उसके बाद अगेन उसने अपने दोस्त के साथ 1200 मीटर डिस्टेंस क्रॉस किया। सो इसको प्लस हम करेंगे, सो टोटल इज इक्वल टू व्हाट, 1700 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस और 1300 मीटर क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जो फिनिश फर्स्ट पॉइंट से लेके पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप कम से कम जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। और जो एक्चुअल ट्रैवल डिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द मोशन बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, उसको आप कहते हैं डिस्टेंस, गति। और विस्थापन, ठीक है, विस्थापन यानी मिनिमम डिस्टेंस और डिस्टेंस यानी एक्चुअल लेंथ और एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
इन मोशन। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया है। यूज योर ब्रेन पावर, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है। सो चलिए, यहाँ पर पिक्चर नंबर 1 है। ठीक है, आपको आकृति ए दी गई है और यहाँ पर बी है। सो लेट चेक व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन। एवरी मॉर्निंग, पॉइंट नंबर, ये जो आपका पिक्चर नंबर ए है। So every morning Swarali walks around the edge of a circle filled having a radius of 100 meters shown in figure 1.2a. If she starts from the point A and takes one round, how much distance has she walked and what is her displacement? यहाँ पे देखिए, स्वराली क्या करती है, ये ए पॉइंट है, ये एक सर्कल है, ठीक है, यानी कि एक ग्राउंड है, राउंड ग्राउंड है। सो ये क्या करती है, ए से निकलती है, ठीक है, 100 मीटर जो उसका डिस्टेंस है वो क्रॉस करके वापस से ए के पास आकर वो रुकती है। सो ये क्या हो गया, ये हो गया उसका डिस्टेंस हो गया। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन तो नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, ये पूरा पॉइंट, पूरा जो एक राउंड है वो कंप्लीट कर देती है। अगर वो इन बिटवीन अगर शॉर्टकट से निकल आती है तो वो हो जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी मिनिमम व्हाट वी से that minimum distance. Okay, displacement is the minimum distance between starting and finishing point. So यहाँ पे starting और finishing point एक ही है, तो यहाँ पर displacement 0 रहेगा और आपका जो distance रहेगा whatever it is 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ठीक है, अभी देखिए ये जो आपका 1.2, ये जो पिक्चर है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। सो इन नंबर बी, इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, अगर कार पी पॉइंट से निकली है, इट गोज टू पॉइंट क्यू, ठीक है, और वापस से वो क्यू से फिर पी की तरफ आ गई। सो हाउ मच डिस्टेंस हैज इट ट्रेवल एंड व्हाट इज इट डिस्प्लेसमेंट? सो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 360 मीटर्स, 360 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 से। इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ये 0 आ भी जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अगर 0 आ भी जाता है, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट मे बी नॉट 0, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ स्पीड एंड व्हाट इज द मीन ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का मतलब होता है जो वेग होता है, ठीक है, और स्पीड का मतलब होता है जो चाल है, चाल और वेग। ये लिख लीजिएगा, कैन यू रिकॉल, आप थोड़ा याद कीजिएगा। व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर्स? वेक्टर्स यानी कि सदिश राशि और स्केलर्स यानी अदिश राशि। ओके, सो नंबर 2, विच ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर्स एंड विच आर वेक्टर्स? तो यहाँ पे आपको सदिश और अदिश राशि कौन सी है वो देखना है। चलिए वर्ड्स की मीनिंग लिख लीजिए। डिस्टेंस इट मीन्स दूरी, स्पीड का मतलब होता है चाल, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, टाइम का मतलब होता है समय, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि विस्थापन। सो चलिए यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है, लेट्स चेक इट। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, यानी कि चाल इज इक्वल टू तय की गई कुल दूरी अपॉन लगा हुआ कुल समय। सो ये है आपका इक्वेशन। इस इक्वेशन थ्रू आपको जो आपके टेक्स्ट बुक में बाकी के एग्जांपल्स आगे दिए गए हैं, जो सॉल्व किए गए एग्जांपल्स है वो चेक करने हैं। सो ये ध्यान में रखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा इकाई समय में एक ही दिशा में तय गई दूरी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, यानी वेग कहते हैं। हियर यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकंड। यहाँ पर जो इकाई होती है वो कुछ भी हो सकता है, या फिर 1 सेकंड, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, एटसेट्रा। इफ लार्ज यूनिट्स आर यूज्ड, अगर लार्ज यूनिट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें 1 साल भी हो सकता है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट दैट अकेयर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इकाई समय में होने वाला जो विस्थापन होता है तो उसको वेग कहते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय। इस तरह से ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखिएगा, द यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। स्पीड और चाल और वेग का जो यूनिट होता है वो सेम ही होता है। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट इज minute per second, while in the CGS system it is centimeter per second. Okay, the unit is meter per second while in the CGS system. SI system में क्या कौन सा यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड, while in the CGS system it is सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ठीक है। नंबर 2, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस व्हाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। चाल दूरी से संबंधित होती है तो वेग विस्थापन से संबंधित होता है। ठीक है, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड होता है और वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है। इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यदि गति सरल रेखा में हो, द वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। यदि गति सरल रेखा में हो तो चाल और वेग का जो मान होता है वो समान होता है, सेम होता है। अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट, अन्यथा वे अलग अलग हो सकते हैं। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट अक्योर्स इन यूनिट टाइम। इकाई समय में होने वाले विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 पे हमने जो एग्जाम्पल देखा, जो घर से स्कूल तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस ऑफ शीतल एंड संगीता इज 500 मीटर, जो हमने देखा, एंड दैट बिटवीन संगीता's हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। यहाँ पे देखिए ये 500 मीटर, उसके बाद जो संगीता का और संगीता के घर से स्कूल की दूरी कितनी थी? 1200 मीटर। ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल हाउस एंड स्कूल इज व्हाट इज? दैट इज 1300 मीटर। शीतल सॉरी 70 what here it is 1300 meter. Okay, and Sheetal takes 5 minutes to reach Sangeeta's house and then 24 minutes to reach school from there. Then यहाँ पे देखिए कि शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए, सो पाथ ए का यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा? शीतल की जो ए पाथ है उस पर जो स्पीड था उसका, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी अपॉन समय। सो 500 मीटर ये डिस्टेंस था शीतल के घर से, ठीक है। सो इसने कितने टाइम में वो कैचअप कर लिए? 5 मिनट्स में। सो व्हाट इज द आंसर इज 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। सो 100 मीटर पर मिनट वो चलती रही, इस तरह से वो 500 मीटर का डिस्टेंस उसने 5 मिनट में फिनिश कर दिया। सो दिस इज द आंसर। सो द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ध्यान में रखिएगा। देन नंबर 2, शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी। अभी शीतल का जो स्पीड है पाथ बी से क्या रहेगा? जो हमारा इक्वेशन दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे देखिएगा शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी, पाथ बी पे उसका डिस्टेंस कितना रहेगा? 1200 मीटर उसने क्रॉस किया इन हाउ मच मिनट? 24 मिनट्स। तो 1200 मीटर अपॉन 24 मिनट्स, ठीक है। 24 से हमें इसको डिवाइड करना है, सो दैट इज 50 मिनट पर मिनट। ओके, सो 50 मिनट पर मिनट के हिसाब से वो चली, तो उसको जो स्पीड मिला है as per this time that is 50 meter per minute. Okay, 100 meter per minute and here it is 50 meter per minute. 50 मीटर पर मिनट की चाल से वो चली है, तब वो उसने उतना डिस्टेंस उसने 24 मिनट्स में क्रॉस किया है। शीतल्स एवरेज स्पीड, अभी एवरेज यानी औसत चाल निकालनी है। सो इसका जो आपका इक्वेशन रहेगा दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल मिला के टोटल डिस्टेंस था 500 प्लस 1200 इज इक्वल टू 1700 मीटर अपॉन जो टोटल टाइम है 24 बाय प्लस दैट इज 29 मिनट्स। और इसको जब हम इसका 29 से 1700 को हम डिवाइड कर देते हैं, सो दैट इज 58.6 मीटर पर मिनट, ये आपका फाइनल आंसर निकलता है। ओके, इस तरह से आपको बाकी के इक्वेशन सॉल्व करने हैं। शीतल्स वेलोसिटी, यानी कि अभी यहाँ पर हमने तो स्पीड निकाला, अभी हमको औसत वेग निकालना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम, प्रत्यक्ष विस्थापन अपॉन टाइम, यानी कि समय इज इक्वल टू 1300 मीटर डिवाइड अपॉन 29 मिनट। सो शीतल्स वेलोसिटी इज 44.83 मीटर पर मिनट, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द स्पीड। स्पीड का जो इक्वेशन रहेगा दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का रहेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जैसा कि मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट कहा कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा रास्ता है जो मिनिमम ड्यूरेशन में खत्म हो जाता है। ओके, सो चलिए व्हाट इज नेक्स्ट? इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन इन वेलोसिटी। वेलोसिटी तो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि चाल और दिशा का वेग पर होने वाला परिणाम क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक, लुक एट हियर, सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक, एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग सचिन्स राइड। यहाँ पे ये फिगर जो दिया है 1.3, इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी पे जो इफेक्ट दिखाया गया है वो हमें यहाँ पर बताना है। That is point number 1. What will be the effect on the velocity of the motorcycle if its speed increases or decreases but its direction remains unchanged? कि सचिन द्वारा
जो मोटरसाइकिल ये चला रहा है, तो इसमें जो गति की दिशा है, बदलते हुए मोटरसाइकिल की चाल बढ़ाने या कम करने से वेग पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम। अगर सचिन सफर करते समय किसी मोड़ के आने पर चाल और वेग समान होंगे क्या। इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल कीपिंग इट्स स्पीड कांस्टेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, तो दैट टाइम व्हाट विल बी द वेलोसिटी क्या रहेगी। नंबर 3, इफ ऑन टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे घुमावदार रास्ते पर अगर वो मोटरसाइकिल चलाते समय सचिन ने मोटरसाइकिल की चाल और दिशा अगर दोनों भी वो बदल देती है, तो उसका वेग पर क्या परिणाम होगा, यानी कि वेलोसिटी पर उसका परिणाम क्या होगा। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबोव that velocity depends on speed as well as direction and that velocity changes by। तो यहाँ पर हमें यही समझ में आता है, यही स्पष्ट होता है कि वेग, चाल और दिशा, वेग जो होता है वो चाल और दिशा दोनों पर निर्भर करता है और वेग आगे दिए अनुसार बदलता है। नंबर 1, चेंजिंग द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, चाल परिवर्तित करके और दिशा वही रखकर भी। नंबर 2, चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द स्पीड सेम, दिशा परिवर्तित करके अगर चाल सेम रहती है फिर भी। और नंबर 3, चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन, अगर चाल और गति की दिशा दोनों भी बदल जाती है तब भी जो स्पीड रहता है, ठीक है, तो स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी चेंजेस बाय। सो वेलोसिटी जो डिपेंड रहती है दैट इज डिपेंड ऑन चाल और दिशा पर वो डिपेंड रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज डिस्टेंस टाइम एज, जो कि चाल का मापन और दूरी या फिर समय के अनुसार सर्वप्रथम गैलीलियो ने इसका मापन किया था। एंड हियर इट इज, दैट इज इन ड्राई एयर इज 343.2 मीटर पर सेकेंड, while the speed of light is about 3 into 10 meter per second. The speed of revolution of the earth around the sun is about 29,770 meter per second, like this। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो चाल का मापन दूरी या फिर समय के अनुसार सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लाइनर मोशन, यानी कि एक रेखीय, एक समान और असमान गति। अमर, अकबर एंड एंथनी आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट कार्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज। अमर, अकबर और एंथनी उनकी खुद की गाड़ी से अलग अलग वेग के सफर, अलग अलग जो वेलोसिटी है उससे सफर कर रहे हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टाइम इन द क्लॉक, देखिए यहाँ पर 5 बजे है, अमर ने जो कवर किया है डिस्टेंस दैट इज 0 किलोमीटर, कवर्ड बाय अकबर इज 0 और एंथनी ने भी 0। 5:30 अमर द्वारा जो डिस्टेंस कवर अप किया गया है वो है 20 किलोमीटर, देन अकबर द्वारा 18 और एंथनी जस्ट 14। एज पर दैट ये पूरा जो चार्ट है, देखिए 6 बजे कितना टाइम उन्होंने, कितना स्पीड उन्होंने कवर अप किया, 6:30 बजे कितना किया, 7 बजे कितना किया, 7:30 और 8 बजे कितना किया। सो दिस इज द, देयर इज डिफरेंस, हर एक के स्पीड में डिफरेंस आ ही गया है, ठीक है। सो व्हाट हिट हियर दैट इज कि what is the time interval between the nothing of distance made by अमर, अकबर एंड एंथनी, यानी कि अमर, अकबर और एंथनी द्वारा सफर करते समय नोट की गई दूरियों के लिए समय कितना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 2, हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यानी कि निश्चित समय में समान दूरी किसने तय की है। नंबर 3, आर ऑल द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अकबर इन द फिक्स टाइम इंटरवल्स द सेम, क्या अकबर ने दिए गए निश्चित समय में पूरी दूरी तय की गई, कंप्लीट की है। नंबर 4, कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इन फिक्स टाइम इंटरवल्स, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड्स। तो आप उनके स्पीड के बारे में क्या कहना चाहते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यदि ऑब्जेक्ट द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड यानी क्या, एक समान गति। ओके, लिख लीजिएगा। सो यहाँ पर हमें यही बताया गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal time intervals, it is said to be moving with non-uniform speed. For example, the motion of a vehicle being driven through heavy
ट्रैफिक। ओके, सो यहाँ पे यही बताया गया है कि यदि जो ऑब्जेक्ट है उसने समान समय में असमान दूरी तय की है तो उसकी गति को हम असमान गति कहते हैं। जैसे भीड़ वाले रास्ते पर जो गाड़ियां होती हैं उनकी गति उनकी गति या फिर साइकिल चलाने की गति। एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? त्वरण। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। चलिए हम ये फिगर नंबर 1.4 देख लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन कैसा होता है? जो बैट होती है, बैट पर जब बॉल लगता है, ठीक है, ये गेंद है और ये इसका चैनल, ये इसकी किनारी है। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो आपको बताया गया है टेक अ 1 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब, ठीक है, और उसको आपको क्या करना है कि 1 मीटर लंबाई वाली एक पानी की नली को लेना है। टेक वन ऑफ द चैनल शेप पीसेस, उसके अनुसार पनारी का एक सिरा जमीन पर टिका कर उसका दूसरा सिरा जमीन से कुछ ऊंचाई पर आप हाथ से पकड़ लो। एंड ये जो है, ठीक है, टेक अ स्मॉल बॉल एंड रिलीज इट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द चैनल। उसके बाद एक गेंद लेनी है आपको और ये जो पनारी है इसके ऊंचे भाग की ओर से छोड़ देना है आपको। ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट रोल्स डाउन अलोंग द चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या गेंद के ऊपर से नीचे आते समय उसका वेग सभी स्थानों पर समान था। गेंद को ऊपर से फेंका गया था नीचे की तरफ, तो क्या इसका स्पीड समान था? ये आपको देखना है। इसकी वेलोसिटी समान थी क्या? इट इज वेलोसिटी द सेम एट ऑल पॉइंट्स। इज इट्स वेलोसिटी द सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, क्या इसका वेग सभी स्थानों पर समान था? नंबर 6, ऑब्जर्व हाउ द वेलोसिटी चेंजेस एज इट मूव्स फ्रॉम द टॉप थ्रू द मिडल एंड टू द बॉटम। यानी कि शुरुआत में, बीच में और जमीन के पास आते समय, शुरुआत में, बीच में और जमीन के पास आते समय क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ था? तो ये आपको क्या करना है? चेक करना है। ये जो एक एक्सपेरिमेंट है आप घर पर कर सकते हो। सो यू मस्ट हैव ऑल प्लेड ऑन स्लाइड इन अ पार्क। तो बचपन में आप सभी फिसल पट्टी पर खेले रहेंगे, जो स्लाइड होता है पार्क में। यू नो दैट व्हाइल स्लाइडिंग डाउन, जब हम नीचे की तरफ आते हैं, द वेलोसिटी इज लेस एट द टॉप। जो टॉप यानी कि ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। इट इंक्रीजेस इन द मिडल, और बीच में आने के बाद वेलोसिटी बढ़ जाती है एंड बिकम जीरो टूवर्ड्स द एंड, और एंड में जाते समय वो जीरो बन जाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को ही एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहते हैं। सो इसका जो इक्वेशन है दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन अपॉन समय। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड इन टाइम t it changes to the final velocity v. So acceleration is equal to a is equal to final velocity minus initial velocity upon time. So it means a is equal to v minus u upon t. ये आपका एक इक्वेशन है, इसका इस्तेमाल करके आपको आगे जाके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। If the velocity of an object changes during a certain time period, यदि कोई गतिशील ऑब्जेक्ट है आपका, उसकी निश्चित समय में वेग बदलता है, then it is said to have accelerated motion, तो उस ऑब्जेक्ट की गति को त्वरित गति कहते हैं। An object in motion can have two types of acceleration. गतिशील ऑब्जेक्ट में दो प्रकार के एक्सेलरेशन यानी त्वरण होते हैं। That is one, when an object is at rest in the beginning of its motion, what is its initial velocity? यदि समान समय में वेग में समान परिवर्तन होता है तो एक समान त्वरण होता है, ठीक है। सो and when an object comes to rest at the end of its motion, what is its final velocity? तो क्या यदि समान समय में वेग में असमान परिवर्तन होता है तो वहां पर कौन सा त्वरण होता है? दैट इज उसको हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी रहती है व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी, तो इसको हम असमान त्वरण कहेंगे। और यहाँ पर जो रहेगा ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, तो एक समान त्वरण यहाँ पर रहेगा, ठीक है। If the velocity changes by equal amounts in equal time intervals, the object is said to be uniform acceleration. यानी कि यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि जब गति शुरुआत होते समय विराम अवस्था में होती है, तब जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसका प्रारंभिक वेग, let me just explain you, सॉरी, तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि जब
आपकी जो टाइम होता है, ठीक है, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, अगर इक्वल टाइम में हो तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यानी कि इसको हम समान त्वरण कहते हैं। और इफ द वेलोसिटी changes by unequal amounts in equal time intervals, the object is said to be non-uniform acceleration। और जब गति के अंत में, जब विरामावस्था में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब उसका अंतिम वेग क्या होता है, असमान त्वरण इसको कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट मीन्स असमान त्वरण, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका मतलब होता है समान त्वरण। नेक्स्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। अभी देखिए, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, नेगेटिव ऋणात्मक, और जीरो यानी कि शून्य जो त्वरण है वो हम पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, दैट टाइम उसका जो त्वरण होता है वो धनात्मक होता है। इन दिस केस, इस तरह से द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन वो गति के दिशा में रहता है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, और जब किसी वस्तु का वेग कम हो जाता है तो दैट टाइम इट हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे ऋणात्मक एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन। ओके, सो यहाँ पे जो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, अवत्वरण या फिर डिसेलरेशन। इट मीन्स व्हाट, हिंदी में इसको मंदन कहते हैं आप। इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इसका वेग क्या, दिशा की विपरीत दिशा में होता है, गति के विपरीत दिशा में होता है। If the velocity of the object does not change with time, it has zero acceleration। यह वेग की विपरीत दिशा में होता है और वेग स्थिर रहने पर इसका त्वरण जीरो हो जाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति के लिए जो आलेख दिया गया है वो आगे पढ़ेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन फिक्स टाइम इंटरवल्स। नीचे दी गई तालिका में एक गाड़ी द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी कितनी है वो दिखाया गया है। Draw a graph of distance against time, taking time along the x-axis and distance along the y-axis in figure 1.5। Look at here, ये आलेख है, समय आलेख, टाइम ग्राफ आपको निकालना है। दिस इज द x पॉइंट एंड दिस इज द y पॉइंट। ये आप सबको पता ही है किस तरह से हम निकालेंगे इसको। यहाँ पर आ जाएगा आपका टाइम, दैट इज सेकेंड्स, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और यहाँ पर आ जाएगा आपका डिस्टेंस मीटर्स में, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140। ओके, सो यहाँ पर आपको ये टेबल दिया गया है, टाइम सेकेंड्स में और डिस्टेंस मीटर्स में। ठीक है, सो 0 सेकेंड्स में आपका जो डिस्टेंस रहेगा 0 मीटर, 10 सेकेंड्स में आपका जो डिस्टेंस रहेगा, ओके, 10 सेकेंड्स में आपका जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज 15 मीटर। 15 मीटर यानी कि यहाँ पर ये आके रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चार्ट में इसको शो अप करना है। देन आफ्टर जो आपका 20 सेकेंड्स का जो टाइम है, इसमें आपका जो डिस्टेंस रहेगा इन मीटर्स, व्हाट विल बी, इट इज दैट इज 30 मीटर रहेगा। ओके, इसको आप स्ट्रेट करें। देन 30 सेकेंड्स में योर डिस्टेंस वुड बी दैट इज 45 मीटर्स। ओके, 45 मीटर्स लाइक दिस। तो ये बढ़ ही जाता है, जिस तरह से आपका टाइम बढ़ेगा, आपका डिस्टेंस का जो टोटल ड्यूरेशन, जो टोटल डिस्टेंस है एज पर द टाइम इट इज इंक्रीजिंग। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक समान गति में जो ऑब्जेक्ट है आपका, उसका समान समय विधि में समान दूरी तय कर लेता है। ठीक है, इक्वल टाइम में वो उतना टाइम इक्वल डिस्टेंस क्रॉस कर लेता है। दस, द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज स्ट्रेट लाइन। लेकिन यह दूरी समय आलेख की सरल रेखा दर्शाती है। यूज योर ब्रेन पावर, अपना दिमाग चलाए। इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अबोव व्हाट डज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी कि दूरी समय आलेख की सरल रेखा का स्लोप यानी कि ढाल निकालने पर वह क्या दर्शाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पर देखिए ये बढ़ता ही चला जाएगा, राइट। जिस तरह से 40 सेकेंड्स में 60 मीटर्स हो जाएगा, 50 सेकेंड्स में 75, 60 सेकेंड्स में 90 मीटर्स, 70 सेकेंड्स में आपका हो जाएगा 90 मीटर्स एंड 70 में हो जाएगा 105 मीटर्स। लाइक दिस, ये जो ग्राफ है ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो असमान त्वरण है, ठीक है, असमान गति के लिए जो त्वरण है वो हम देखेंगे अभी यहाँ पर। असमान
गति के लिए जो दूरी का आलेख है। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ड्रॉ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम टेकिंग द टाइम along x axis and distance along the y axis in figure 1.6. does the graph show a direct प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जो यहाँ पर टेबल दिया गया है इसमें आपको जो टाइम है, ठीक है, लाइक अर्लियर हमारा जो टेबल हमने पढ़ा था लाइक दिस कि कितने समय में कितना डिस्टेंस यहाँ पे ओवरऑल क्रॉस किया गया है। सो इससे हमें दूरी और समय के बीच समानुपात का संबंध आलेख की सहायता से स्पष्ट होगा। सो यहाँ पर हियर द डिस्टेंस changes non-uniformly with time, thus the bus is having non-uniform motion। तो बस का जो मोशन रहेगा वो रहेगा असमान परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको असमान एक्सेलरेशन यानी त्वरण हम यहाँ पर उसको बोलते हैं, क्योंकि जब 5 सेकेंड्स हो जाते हैं लाइक सेम आपको इस तरह से ये आलेख निकालना है। सो यहाँ पे देखिए कि 5 सेकेंड्स में कितना रहेगा कि 7 मीटर्स और देन 10 सेकेंड्स में 12 मीटर्स, दैट इज ये थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा। सो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान त्वरण कहते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। यूज योर ब्रेन पावर, दिमाग चलाइए। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि आपको एक समान गति और असमान गति के दूरी समय आलोकों में क्या अंतर दिखाई दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान गति के लिए वेग समय आलेख का भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो ये आपको आपका दिमाग यूज करके नोटबुक में नोट डाउन करना है। यहाँ पे देखिएगा द फिगर ऑफ 1.7 वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वेग समय आलेख, टाइम यानी हार्स यानी कि 1 घंटे म्हणजे यानी कि घंटे का समय यहाँ पे दिया है। वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी वेग आपको प्रति किलोमीटर कितना प्रति घंटा कितना किलोमीटर है वो यहाँ पर दिखाना है। ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 hours। The velocity time graph for this uniform motion is shown in figure number 1.7। So यहाँ पर ये दिखाया गया है। Let me just take the pointer. Okay, is with the help of the graph, how will you determine the distance covered by the train between 2 and 4 hours। यानी रेलगाड़ी द्वारा 2 से 4 घंटों के बीच तय की गई दूरी कैसे आपको समझ में आती है। Is there a relation between the distance covered by the train between 2 and 4 hours and the area of a particular quadrangle in the graph। what is the acceleration of the train। कि क्या 2 से 4 घंटों के बीच रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और जो आपके आकृति में जो ABCD ये जो आपका ये चार्ट बन गया, यहाँ पे स्क्वायर बन गया ABCD, ओके, दैट इज योर क्वाड्रेंगल, ये जो ग्राफ में बन गया है। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि इसका क्षेत्रफल का संबंध क्या है। एक चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का संबंध यहाँ पर क्या है और यहाँ गाड़ी का त्वरण कितना है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है ऑफ द ट्रेन, ये आपको निकालना है। Velocity time graph for uniform acceleration. The changes in the velocity of a car in specific time intervals are given in the following table। यहाँ पे देखिएगा एक समान त्वरित गति के लिए जो समय आलेख है, सो ये आपको यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह से कि आपकी जो गति दिखाई दी है, सो लाइक दिस। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेग का जो समय आलेख है, यहाँ पर ये सेकेंड के हिसाब से है और यहाँ पर ये पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से आप करोगे तो यू विल गेट इट एज एन, ठीक है। सो यहाँ पर आपको 1 hour इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, इस हिसाब से ये चार्ट है, आप ये पूरा कवर अप कीजिएगा। ओके, सो दिस इज द फिगर नंबर 1.8। ये भी आपको निकालना है आपको नोटबुक में, आपकी जो आलेख की नोटबुक है उसमें आप इसको ड्रॉ कीजिएगा एंड जस्ट चेक व्हाट यू विल गेट फ्रॉम इट। ओके, कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय आलेख से आप क्या सीखोगे। जब तक आप खुद इसको ड्रॉ नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। The velocity time graph in figure 1.8 shows that, इसमें हमें क्या समझ में आता है। In this figure what we learnt that the number 1 the velocity changes by equal amount in equal time intervals, यानी कि निश्चित समय विधि में वेग में समान परिवर्तन होता है। Thus फिर भी this is uniform acceleration in accelerated motion, यह वेग त्वरित है और त्वरित एक समान है। How much does the velocity changes every 5 minutes, और प्रत्येक 5 मिनट में वेग में कितना परिवर्तन होता है। नंबर 2 फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, यानी कि सभी एक समान त्वरित गति के लिए द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो
सभी एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय आलेख एक सरल रेखा होता है। नंबर 3, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, असमान त्वरित गति के लिए द वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हैव एनी शेप डिपेंडिंग ऑन हाउ द एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम, यानी कि टाइम के ऊपर डिपेंड होता है जो आपका वेग समय आलेख है वो कैसा चेंज होगा, उसका आकार टाइम के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसे चेंज होगा। फ्रॉम द ग्राफ इन figure 1.8 we can determine the distance covered by the car between the 10th and the 20th seconds as we did in the case of the train in the previous examples. 1.8 जो आलेख है उसके सहायता से हमें ये दिखाई देता है कि 10 सेकंड और 20 सेकंड की समय विधि के बीच तय की गई दूरी हम रेलगाड़ी के पिछले उदाहरण की तरह पढ़ सकते हैं। बट द डिफरेंस इज दैट the velocity of the car is not constant unlike that of the train but it is continuously changing because of uniform acceleration। यहाँ पर एक ही चीज है कि कार का जो वेग है स्थिर न रहकर एक समान त्वरण के कारण सतत रूप से परिवर्तित रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ट्रेन की तरह कंटिन्यू नहीं चलता है, ठीक है। इन सच ए केस, और इसी प्रकार we have to use the average velocity of the car in the given time interval to determine the distance covered in that intervals। So हमें क्या करना है, ऐसे ही समय हमें दी गई समय विधि के बीच कार के औसत वेग का उपयोग करके कार द्वारा तय की गई दूरी हमें समझ में आएगी। हमें वो जो आलेख है वो अगर आप खुद चार्ट में निकालते हो आपके आलेख की नोटबुक में तो आपको समझ में आएगा। From the graph, the average velocity of the car is equal to 32 plus 16 upon 2 is equal to 24 minute per second। ओके, सो ये यहाँ पर दे दिया गया है कि 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन ये शॉर्ट फॉर्म है मीटर और ये है सेकेंड का, मीटर सेकेंड, मैंने गलती से मिनट बोल दिया। ओके, फ्रॉम द ग्राफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू 32 plus 16 upon 2 is equal to 24 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड 24 मीटर की वेग से ये दौड़ी है गाड़ी। मल्टीप्लाइंग दिस बाय द टाइम इंटरवल 10 seconds gives us the distance covered by the car। और इसी दी गई समय विधि को 10 सेकेंड से हम जब गुना करते हैं तब हमें दी गई दूरी प्राप्त होती है। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड इज इक्वल टू 24 meter, 240 meter। So check that similar to the example of the train, the distance covered is given by the area of quadrangle ABCD। Quadrangle ABCD is equal to A quadrangle AECD plus A ट्रायंगल ABE। ये जो एक इक्वेशन है ये लिख लीजिएगा, एज पर दैट आपको आगे जाके एग्जांपल्स जो समय वो सॉल्व करने हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यहाँ पे देखिए कि आलेख पद्धति द्वारा गति संबंधी जो समीकरण है वो देखेंगे। न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड गेव अ सेट ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। दिस रिलेट दिस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ स्ट्रेट लाइन। न्यूटन ने जो गति का अध्ययन किया है और बाद में गति संबंधी जो 3 समीकरण का जो उसने समुच्चय प्रतिपादित किया है। सो एक रेखा में गतिशील जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका जो विस्थापन है, वेग है, त्वरण है और जो समय है, संबंधित इन समीकरणों द्वारा स्थापित किया गया है। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। अगर एक ऑब्जेक्ट जो प्रारंभ में शुरुआत में u से सरल रेखा में गतिशील है, इट अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t ड्यू टू एक्सेलरेशन a, इट्स displacement is s। The 3 equations of motion can be written as v is equal to u plus at। This is the relation between velocity and time। So यहाँ पे देखिएगा v is equal to u plus at, यह वेग तथा वेग समय संबंध दर्शाता है। s is equal to ut plus 1/2 at2, यह विस्थापन समय संबंध दर्शाता है। v2 is equal to u2 plus 2as। This is the relation between displacement and velocity। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये समीकरण आलेख पद्धति के द्वारा कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। सो ये हम नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी लेक्चर हो चुका है। सो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे हम कि जो इसके आगे का जो कुछ भी पोर्शन है उसमें न्यूटन के जो लॉज है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन के दिए गए हैं वो हम पढ़ेंगे आगे के इस पार्ट में, और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।